नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं पीसीओएस के बारे में और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस में आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उसके कारण महिलाओं को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे पीसीओएस का अलग से वीडियो मैंने बनाया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने पीसीओएस के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे रखी है, लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ इन्फ्लामेटरी पीसीओएस के बारे में। तो इन्फ्लामेटरी पीसीओएस क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन हो जाना। तो अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो उसकी बात की है यहाँ पे इन्फ्लामेटरी पीसीओएस के बारे में। तो कहीं पे भी सूजन है तो और साथ में उसको पीसीओएस भी है अगर पेशेंट को, तो दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन है। एक तो सूजन भी है यानी कि इन्फ्लामेशन भी है और साथ में पीसीओएस भी है, तो उसको इन्फ्लामेटरी पीसीओएस कहा जाता है। तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर जो क्रॉनिक सूजन है यानी कि इन्फ्लामेशन है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिसीजेस है जैसे कि ल्यूपस हो गया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो ये डिसीजेस में क्या होता है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसे हमारी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमारे शरीर के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है कि हमारे शरीर पर ही अटैक करता है, यानी कि जो हमारी रक्षा करने वाला है वही हमारे शरीर के टिश्यूज़ पर अटैक कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और भी कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में क्रॉनिक सूजन हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, खराब लाइफस्टाइल, आप बैठी हुई लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आपको जो क्रॉनिक सूजन है उसका सामना करना पड़ सकता है। और साथ में हम देखें तो और भी ऐसे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि हाई एंड्रोजन, यानी कि अगर आपके शरीर में एंड्रोजन यानी कि जो मेल हार्मोन है उसका जो लेवल है वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी आपको पीसीओएस हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। पीसीओएस में क्या होता है कि आपके शरीर को जितना इंसुलिन यूज़ करना चाहिए उतना वो यूज़ नहीं कर पाता है, तो शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपको पीसीओएस हो सकता है। और नेक्स्ट देखें तो अगर आपके शरीर में सूजन बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि आपका जो सीआरपी लेवल है वो बढ़ गया है, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपका सीआरपी जो लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको इन्फ्लामेटरी पीसीओएस है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो लक्षणों में इसके जो लक्षण है वो नॉर्मल जो पीसीओएस के होते हैं वैसे ही लक्षण इसके भी होते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना। और इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है कि अगर आपको पीरियड आ रहे हैं तो टाइम से नहीं आ रहे, यानी कि जल्दी आ जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत कम आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें तो आपके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसे हर्सुटिज्म कहा जाता है। तो हर्सुटिज्म में क्या होता है, आपके चेहरे पर बाल ज़्यादा हो जाते हैं, आपके चीन पर बाल ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पीठ पर ज़्यादा बाल है जो कि महिलाओं में कम होते हैं, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा देखें तो आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, आपके बैक पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। और साथ में आपको ओवरी में सिस्ट बन गई है, यानी कि पानी की गांठ बन गई है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सही से हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, आपको पीरियड्स भी सही से नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है बच्चा पैदा करने में, और बांझपन हो सकता है।
दूसरा देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंसुलिन सही से जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से हो सकता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी आपको ये हो सकता है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस हो सकता है। लेकिन कई बार क्या हुआ है कि कई रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि इसको डिवाइड नहीं किया हुआ है, यानी कि पीसीओएस और इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस दोनों सेम है। और कई रिसर्च क्या बोलते हैं कि पीसीओएस और इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसका जो मेन रीजंस जो भी है वो एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन ये जो मैंने आपको रीजंस बताए वो हो सकते हैं। तो आपको अगर पीसीओएस है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन हमने लिंक दे रखी है, उसके द्वारा आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।